ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के ऊपर कि बुध ग्रह को कैसे देखा जाता है और मरकरी का क्या रोल रहता है। इको नहीं हो रही है ना मेरी वॉइस? आई गेस अगर नहीं किसी सर। को परेशानी हो रही हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिखना, मैं देख लूंगा। तो हाँ, हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे बुध के बारे में। अब ये एक और बड़ा खास ग्रह है। जितना इम्पोर्टेंट आपका ये बाकी दोनों थे, चंद्रमा और सूर्य, उसके बाद अगर मैं कहूँ तीसरे नंबर पे कोई ग्रह है जिसका प्रभाव हमारे ऊपर होता है, वो बुध है। बुध का निशान आपको दिख रहा है नीचे बना हुआ? शुक्र और बुध के निशान में क्या अंतर है? शुक्र का मैंने अभी बोर्ड पर बनाया था, आप लोग बताइए, शुक्र के और बुध के निशान में कुछ अंतर दिख रहा है आपको? भाई साहब ऊपर शुक्र, अच्छा मैंने बताया नहीं क्या वो शुक्र का है बाजू वाला? ठीक है, फीमेल का बताया था। अब हमने फीमेल के सर पर क्राउन बना दिया। ठीक है, इसको नपुंसक कहा जाता है। बुध को नपुंसक ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और ये मरकरी का यूनिवर्सल आइकन है कि मरकरी कैसा होता है। मरकरी के लिए ऐसा फीमेल वाला बनाया, उसके ऊपर क्राउन बना दिया या चंद्रमा बना दिया तो आपका ये बन जाएगा। अब कैसे परिणाम देता है ये, कैसे इसको देखना चाहिए, उस पर आते हैं। मरकरी इज द सिग्निफिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस, ग्रास्पिंग पावर एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट थिंग। चीजों को समझने की शक्ति अगर हम देखें तो वो बुध से आती है। चीजों को समझने की शक्ति अगर हम देखें तो वो बुध से आती है। आ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आप अगर किसी ऐसे बच्चे से मिलते हैं जो आपसे दूर बैठकर आप कैसे अपना पासवर्ड चेंज कर रहे हो वो भी देख ले, क्या खोल रहे हो, ये कैसे खुलता है, ये कैसे चलता है, इसके बारे में दिमाग लगाए, ये तीव्र बुध की निशानी है। बुध आपको ग्रास्पिंग पावर आपकी अच्छी कर देता है। ठीक है, और ग्रास्पिंग पावर एक ऐसी चीज है जो हम लेकर पैदा होते हैं, हम बढ़ा नहीं सकते। मतलब ज्ञान आप किसी अच्छे गुरु के पास बैठ के बार बार सीख सकते हो, लेकिन कितनी जल्दी आपने कैच किया, ये आप पिछले जन्मों के हिसाब से लेकर आते हो। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में अगर आपने खूब पढ़ाई की होगी ना, तो इस जन्म में आपको वो चीजें ऐसी समझ में आ जाती है, एक बार वो डिस्कस करो और आपको अच्छा हाँ ये पता है सर, ये ऐसा होता है। क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है कि एक ही क्लास में 10 लोग बैठे हैं, सेम टीचर पढ़ा रहा है, तो सबके नंबर अलग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सबका बुध अलग है। कोई कितना ग्रहण कर रहा है, किसी का बर्तन ज्यादा बड़ा है, किसी का बर्तन थोड़ा छोटा है, तो उसमें ये परेशानी आती है कि आपको कैच करने में दिक्कत आती, चीजें समझने में दिक्कत आती। तो बुध इसको इंडिकेट करता है, ग्रहण करने की, चीजों को विश्लेषण करने की शक्ति देता है। और व्याख्या करने की, व्याख्या करना क्या होता है? देखो, आ, आप देखेंगे कई स्कॉलर ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने पीएचडी की हुई है, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उनसे कहिए जी अपने विषय के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें, तो वो वैसे व्यक्त नहीं कर पाते जैसे उन्हें करना चाहिए। जितनी नॉलेज है, बंदा का यार इसने तो इतनी किताबें लिखी हैं, इसको तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, और वो व्यक्ति पढ़ा ही नहीं पा रहा है। आप कह रहे हैं यार ये तो बोल ही नहीं पा रहा है मेरे आगे, वो समझ ही नहीं आ रहा है इसका। अ, आपने देखा होगा जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम जब उनकी ट्यूशन लगवाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भैया वाली एज की कैटेगरी में होते हैं, नॉट वेरी क्वालिफाइड, बट स्टिल दे न्यू द नॉर्म्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड। उन्हें पता है कि आजकल क्या चल रहा है, और उन भैया से उन्हें ज्यादा समझ में आ जाता है, नंबर भी ले आते हैं। और आप किसी बुजुर्ग स्कॉलर को उनके सामने रखते हैं तो बंदा कहता है नंबर नहीं आ रहे या वो समझा नहीं पा रहे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि बुध समझाने का तरीका हर व्यक्ति का इस प्लैनेट से जुड़ा हुआ है, मरकरी से जुड़ा हुआ है। अगर मरकरी अच्छा है तो ये अच्छा रहेगा, मरकरी अच्छा नहीं है तो वो समझाने में उसको दिक्कत आएगी, व्यक्त करने में दिक्कत आएगी। कम्युनिकेशन स्किल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, कम्युनिकेशन स्किल इज गवर्न बाय मरकरी ओनली, कि आप कितने अच्छे ढंग से अपनी बात रख पाते हो। ठीक है, भाई जो ऑनलाइन है उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कैमरा ऑन करो सभी, कम से कम आप दिखते तो रहे। बुध एक बहुत ही लचीला ग्रह है।
अटैच होने में, कनेक्शन होने में, कम्युनिकेशन स्किल शब्द आया, बातचीत करने का तरीका आया। वो बातचीत करने का तरीका सबके साथ घुल मिल गया, ये तभी हो सकता है जब बुध बली हो, एक बात। दूसरा, लचीला शब्द का मतलब क्या होता है जी? फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कहा कि ये रास्ता अच्छा है, मैंने कहा जी ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरे ने कहा नहीं नहीं वो गलत है, ये वाला रास्ता ठीक है, आपने कहा आप भी ठीक हो। तीसरे ने कुछ और कहा, हाँ जी वो भी ठीक है। ये लचीलापन जो है ये मरकरी का होता है। अब इसको आप स्पाइनलेस होना बोल लीजिए। स्पाइनलेस का मतलब समझते हैं कि रीढ़, कहते हैं ना बिना रीढ़ की हड्डी का इंसान है, इसकी बात पे विश्वास क्या करोगे, आज कुछ कह रहा है कल कुछ कह रहा है। चंद्रमा में भी मैंने कुछ ऐसा ही बताया था, लेकिन चंद्रमा मैंने कहा था बिना किसी उद्देश्य के ऐसा है, लेकिन ये उद्देश्य है। आपने एक कहावत सुनी है कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे चूहे भागते भाग हैं। जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। ये वही चूहा है। इसको पता लग जाता है ये जहाज डूबने वाला है, सबसे पहले गोली। अगर बली बुध वाला आपके ऑफिस में काम कर रहा है और अपनी तरफ से रेजिग्नेशन डाल दे, तो समझ लो आपके बुरे दिन आने वाले हैं, उसको अंदाजा हो गया है। क्योंकि वो अपना फायदा देखेगा कि मेरा फायदा इसके बाद यहाँ पर होने नहीं वाला, और फिर मैं इसके साथ रह के क्या करूंगा, तो सबसे पहले पार्टी बदलता है। ठीक है। ऐसे कई बातें मिलती है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी है। और ये केवल भगवान कृष्ण के अवतार में नहीं, भगवान विष्णु के अवतार के, आप देखिए मोहिनी अवतार की बात कर लीजिए, आप वामन अवतार की बात कर लीजिए। ठीक है। वो जहां देखा यार इसका ये गलत हो रहा है, ये गलत जाके आगे बिगड़ेगा, वो वहीं पे काउंटर कर देते, चाहे खुद थोड़ा गलत होना पड़े। तुलसी के साथ जो उसको जलंधर को मारने के लिए तो श्राप मिला था, ये सारे ये बताते हैं कि दुनिया चलाने के लिए अगर मुझे थोड़ा गलत भी होना पड़ेगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। ये मरकरी की क्वालिटी। जितने बड़े बिजनेसमैन मिलते हैं उनकी कुंडली में मरकरी अच्छा मिलता है। ठीक है। आपने कंपनी खोलते हो, कंपनी का एक एमओए बनता है, मेंबर क्या हो, मेमोरेंडम ऑफ एमओयू बनता है, एमओए बनता है। कहते हैं जी कंपनी हमारी ऐसे चलेगी, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। लेकिन जब बन जाता है और 2 साल हो जाते हैं, उसके बाद वो एमओयू पता नहीं कहाँ चला जाता है। आप कहते हो यार ऐसे तो चल ही नहीं सकता, ये तो गलत लिख दिया हमने, अब इसमें चेंज करो, अब इसमें ये डालो वो डालो करते हैं। ये वही मरकरी का लचीलापन है कि आपने नॉर्म्स को अपने हिसाब से मोल्ड कर दिया, गलत नहीं किया, मोल्ड कर दिया कि भाई बात भी बनी रहे और मेरा काम भी हो जाए। तो ये मरकरी इंडिकेट करता है उस लचीलेपन को। ऑनलाइन हेतल आवाज आ रही है, उशिर भाई? ठीक है, गुड। यस सर। आगे बढ़ते हैं। बुध एक आदर्श छात्र है, हमेशा नई चीजें सीखना चाहते हैं और हमेशा जिज्ञासु रहते हैं। बुध का बली होना आपको इंक्यूजिटिव बनाता है, जिज्ञासा देता है, ये काम कैसे होता है, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो एज अ छात्र ये दे आर वेरी गुड। ठीक है। टीचर को वो भी एंटरटेन करते रहेंगे, या टीचर को भी लगेगा यार इसको पढ़ाना है तो पहले पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ भी पूछ लेगा, ये पूछेगा पूछेगा और जवाब होना चाहिए। तो बली बुध वाला है, अच्छे छात्र होते हैं। ठीक है। एक और बात बताइए, अच्छा गुरु क्या कभी अच्छा छात्र रहा हो, ये जरूरी है? नहीं। नो। ठीक नो। है। नो। हाँ भाई, ऑनलाइन कोई इसके बारे में नो। जवाब देना चाहेगा? आपको इस बारे में क्या लगता है कि एक अच्छे गुरु के लिए अच्छा छात्र होना जरूरी है? नो। नहीं सर। नो मैंने सर। तो नो अपने आप सर। को अनम्यूट कर दिया ना, 1 मिनट रुकिएगा। नो सर, अच्छा शास्त्र होना छात्र होना जरूरी है। बेस्ट होना जरूरी नहीं है। एक अच्छा तो होना ही चाहिए सर, क्योंकि गुरु जो है वो अच्छा शास्त्री छात्र ही आगे बढ़ेगा, बट बेस्ट होना वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं एक एवरेज मरकरी तो चाहिए ज्ञान देने के लिए। 1 मिनट रुकना, मैं अब म्यूट वापसी कर दूं इधर से, क्योंकि इको हो रही है आवाज। हाँ, इन्होंने कहा कि भाई अगर सीखेगा नहीं तो सिखाएगा क्या? सीधी सी बात है, आप मरकरी अच्छा नहीं है तो ज्ञान कहाँ किस चीज का दोगे? तो इसलिए एवरेज तो चलेगा, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जिसका मरकरी बहुत ही अच्छा हो वो टीचर भी अच्छा बने, और जिसका मरकरी ज्यादा अच्छा होता है वो टीचर इसलिए नहीं बनता क्योंकि टीचिंग में कमाई नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? आप एक बात बताओ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, कल को आप जाके परमात्मा की कृपा से अच्छा अपना कंसल्टेशन वगैरह दोगे, ऐसी उम्मीद है, इसीलिए हम पढ़ा रहे हैं। अब एक दिमाग में थॉट ये आती है, अरे खुद ही अपने कंपटीटर तैयार कर रहे हो यार, अच्छा भला चल रहा है तुम्हारा धंधा, खूब कमा सकते हो, कंसल्टेशन महंगी कर दो, तो अपने ऐसे और बना के क्यों कर रहे हो? लेकिन टीचर वो बन ही नहीं सकता जिसके मन में ये भाव हो। टीचर वही बन सकता है जिसको है नहीं कोई बात नहीं भाई, हर एक की अपनी किस्मत है, सीखेगा कर देगा तो क्या दिक्कत है। तो वो चीज
अच्छे बहुत ज्यादा बली बुद्ध वाला गुरु बनने में उसको दिक्कत है, क्योंकि उसको वहां पे फायदा नहीं दिखेगा अनटिल अनलेस अच्छा पे मिल रहा हो। तो मुझे सोचना पड़ेगा इस बारे में। आगे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। तो हम कहाँ थे भाई? इसके बारे में हमने बात कर ली, जिज्ञासु होते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। ये क्या लिखा है? बुद्ध एक उत्तम व्यापारी है, व्यवसायी है, मीठा बोलने वाला है, गंजे को कंघी बेचने की हिम्मत रखता है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि अपने प्रोडक्ट को ऐसे कैसे रखूं कि सामने वाला उसको लिए बगैर जाए नहीं। वो इनमें क्वालिटी होती है। मैनिपुलेटिव, हाँ, मैनि यू कैन से दैट इमोशनल मैनिपुलेशन, कि क्लाइंट आया, अब इसको कैसे घेरूं, इसको क्या ऐसा करके कहूं कि ये लेकर ही जाए। तो वो क्वालिटी बली बुद्ध में होती है, इसीलिए बुद्ध को व्यवसाय से जोड़ के देखा गया है। और मैनिपुलेशन, जैसा इन्होंने कहा, वो कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट है। आप बात करते करते समझ जाते हो उसको कहाँ जरूरत है, क्या कमी है, इसको मैं कैसे दूर करूं। अच्छे ज्योतिषी के लिए भी बुद्ध होना अच्छा जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसकी चीजों को ही ग्रास्प नहीं कर पाए, उसकी परेशानी को ही नहीं समझे, तो फिर आप जवाब क्या दोगे? उसके लिए आपको ये देखना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध तथ्यों पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते, वह तर्क चाहते हैं। कई बार इस पर डिस्कशन होता है कि मैथ्स, गणित, कौन से ग्रह के द्वारा देखा जाता है? क्या मैथ्स मंगल की तरह सीधा है? सीधा मतलब 2+2 4, तो ये 4 है। अब इस पे कोई तर्क कुतर्क वितर्क कुछ भी नहीं हो सकता। क्या 2+2 4 नहीं 5 हो सकते हैं? तो उत्तर नहीं हो सकते। तो ये तो मंगल की तरह सीधा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इससे ये डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। अब कुछ हो जाए, दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, यही आंसर आना है। तो कुछ लोग कहते हैं मंगल गणित का कारक है। बात सही है। मंगल उस गणित का कारक है जहां पर बहस नहीं हो सकती। जैसे 17 चौके 68, ऐसे ही होता है ना, 17 को 4 से, तो 68 है तो 68 है। वो बच्चे, मैं तो बच्चे पढ़ाता था, जिन बच्चों का मंगल बली होता है, वो गणित की गणनाएं बड़ी जल्दी कर लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सीधी है, उनको इधर उधर इफ बट करना नहीं आता। लेकिन जब आप हायर मैथ्स पे जाते हैं, जहां पे उस शीट को देखकर आपको बताना है अब अगला निर्णय क्या लें, कंपनी इतने घाटे में इतने फायदे में, अब क्या करें कि इसको इंप्रूव करना है, वो मेधा, वो तर्क वितर्क करना, वो बुद्ध का जोन है। अकाउंट्स का काम, एनालिटिकल, एनालिटिकल। अकाउंटेंट जो बताता है सर इतना पैसा यहाँ डाल दो, इतना पैसा यहाँ लगा देना, इसके बाद आपका टैक्स इतना रह जाएगा। क्योंकि अगर सिर्फ मंगल मंगल बली होगा, वो तो कहेगा जी इतना बना है, इतना टैक्स दे दो। लेकिन असली में अकाउंटेंट तो कुछ ऐसा नहीं करते ना। हाँ। तो बुध और मंगल दोनों ही गणित के कारक है, और दोनों का जो अंतर है वो मैंने अभी आपको बताया, ये अंतर है। आंख मूंद कर विश्वास नहीं करते, तर्क का सहारा चाहते हैं। बुध संचार, लेखन, भाव और शब्दों के खेल का कारक है, जिसे आप कम्युनिकेशन स्किल बोल लो, अच्छा लिखना वाला बोल लो, बातें करने वाला बोल लो। अच्छा बुध, देखो व्यापारी अच्छा कौन है? जो सामने बैठे व्यक्ति के अनुरूप आचरण कर सके। मैंने देखा है, हमारे एक कंपनी में मैं काम करता था, तो उसमें क्या था कि वो बंदा सिरसा का था। सिरसा आपने सुना होगा। तो सिरसा शायद राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों के बॉर्डर के पास कहीं लगता है। वो देखता सामने बैठे हैं पंजाबी बैठे हैं, वो ठेठ पंजाबी बोलता उनके साथ। मैं साथ बैठा, मैंने कहा यार इसको तो कभी पंजाबी बोलते नहीं सुना। अच्छा, उसके बाद हरियाणवी बैठ जाए तो उसके साथ वही चालू, उसकी भाषा चालू। और राजस्थान में वो पीसो वाली भाषा जो होती है, पीसो दिए नहीं दिए, वो राजस्थान गया वो भी चालू। मैं कह रहा मैंने कहा सर ये क्या। हाँ, तो वो मुझे क्या बोला, कहने लगा कि अगर सामने वाला क्लाइंट मुझे अपने जैसा नहीं समझेगा तो मेरा माल थोड़ी ना खरीदेगा। तो मुझे उसको ये बताना है कि मैं तेरे जैसा हूँ, और तेरे जैसा होने के लिए उसकी भाषा में, उसकी शैली में बात करना जरूरी है, उसकी उम्र के हिसाब से बात करना जरूरी है। अब जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले रफ़ी के गानों की बात कर रहा था। अब इसमें अगर मान लीजिए क्लास में 8वीं 9वीं के बच्चे बैठे होते, तो मैं अरिजीत सिंह की बात करता। मैं रफ़ी की बात क्यों करता? कौन समझता उसको? तो आपको अपने दर्शक और जो भी सामने बैठा है, उसके हिसाब से बदलाव करना है। वो चीज बुद्ध की क्वालिटी है। तो लेखनी, भाव कैसे व्यक्त करने हैं, इस पर एक और बात आपको बताऊं आगे बढ़ने से पहले, कि जहां हम कहते हैं कि ये जो एक्टिंग के लिए एक्टिंग के लिए गुड लुक्स होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी है, वहां पर हम ये भी जानते हैं कि हमारे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, जो ज्यादा पॉपुलर स्टार हुए वो इतने गुड लुकिंग नहीं थे।
चाहे दिलीप कुमार साहब हो, अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि वो ऋतिक रोशन टाइप है या कोई बहुत ही अलग ही लुक है उनकी, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों वो पसंद आते हैं? क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी ऑडियंस को जैसा वो दिखाना चाह रहे हैं। हाँ यार, ये बंदा बड़ा अच्छा एक्टिंग करता है, ये बड़ा पसंद आता है, इसकी हंसी बड़ी कातिल है, इसका ये बड़ा अच्छा है, वो अच्छा है। वो कहाँ से बना? वो मरकरी से बना। तो यानी हमारे पास लुक अलग चीज है, और कम्युनिकेशन स्किल और आप कैसे दे पा रहे हो वो बुद्ध के अंडर आता है, बुद्ध बलि वाला। इसीलिए अच्छा व्यापारी है, इसीलिए अच्छा अभिनेता है, क्योंकि वो व्यक्त कर पाता है, दिखा पाता है। बुद्ध एक भरोसेमंद ग्रह नहीं है, वो बहुत ही आत्म केंद्रित और अपने कल्याण के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसका क्या अर्थ है जी? आत्म केंद्रित और अपने को नुकसान, हाँ, सेल्फिश, हाँ, यू कैन से दैट, सेल्फिश, कि मेरा भला किस में हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ फिर दोबारा से, किताबी ज्ञान और मेरे जो मैं जो अनुभव उम्र से आता है उसमें क्या अंतर होता है। मैं बोलने लगा कि नौकर होना चाहिए मंगल जैसा, वफादार, सामने बोलने वाला, समझाने वाला। तो एक लेडी बैठी थी, नहीं सर मैं मरकरी वाले को सर्वेंट रखूंगी। मरकरी वाले को रखेगी? मैं सोचा ये क्या जवाब देगी, बुध वाला तो वफादार भी नहीं है जैसे, लेके भरोसेमंद नहीं है। वो भरोसेमंद नहीं है तो ऑफिस में कैसे छोड़ दोगे? तो बोली सर, जो बंदा अपनी ग्रोथ के लिए सोचता है ना, अगर वो मेरे अंडर है और उसे पता है कि मुझे अगर आगे बढ़ना है तो कंपनी को बढ़ाना पड़ेगा, तो वो मेरी भी ग्रोथ करवाएगा। मैंने कहा अच्छा। कहने लगी ये कुछ ऐसा है कि जैसे फरारी गाड़ी चलाना रोड पर, फरारी सबसे संभलेगी नहीं क्योंकि स्पीड तेज है, आप कहीं जाके ठुक जाएगी, लॉसेस हो सकते हैं। आप मंदी, धीमी, कंट्रोल में गाड़ी चलाना चाह रहे हो, तब तो आप लो मंगल वाले को। आप सोच रहे हो इसके ऊपर प्रेशर डाल के, भैया मार्केटिंग का काम तू देख, जितना काम लाएगा 10% तेरा, 15% तेरा, और उसको बाकी विभाग की जानकारी दी नहीं अपने ऑफिस की कि माल कैसे बनता है, माल कहाँ से आता है, सिर्फ उतना बताया जितना उसके काम की चीज है। तो करीब मरकरी वाला बहुत ज्यादा फायदा देगा कंपेयर टू मास वाला। बात समझ में आ रही है आपको? बात तो बिल्कुल मुझे भी समझ में आई। मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, वफादार नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन उतना काम करवा रहे हैं जितना जरूरी है, तो अगर मेरे अंडर है मुझे फायदा देगा। हाँ, मार्केटिंग वाले सारे बुध हो गए, और मार्केटिंग के काम में आपको पता है अधिकतर कंपनियां क्या करती है, काम करो, इंसेंटिव ले लो। आप 100 रुपए का माल बेचोगे, 5 रुपए आपको मिल जाएंगे, या जो भी रखते हैं। तो वो वही है, मरकरी वाले को लगा दो कि तुम अपना कमाते रहो और ये चलता रहे। आगे बढ़ते हैं अपने कल्याण के लिए दूसरों का अच्छा हाँ, अगर आपके जीवन साथी का बुध बली हो, अब मुझे एक फर्क करके बताओ, मंगल बली हो तो अच्छा, बुध बली हो तो अच्छा आपके जीवन साथी का? मंगल बली हो तो अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। देख लो, मंगल बली हो तो सामने कुछ का कुछ समाज में नहीं देखेगा, आप कहाँ बैठे हो कहानी सुना देगा। सर बुध बली हो तो अच्छा। सब बुध, बिकॉज मंगल के साथ एनर्जी के साथ हो तो आई थिंक आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट हो सकता है, ओके और ओके। डॉक्टर तो होगा ना। सर बट बुध बली होगा सॉरी, तो कूट बुध बली होगा तो वो कूटनीति से सब जगह अच्छा बन के रह सकता है। सब जगह मतलब केवल आपके साथ ही नहीं, सब जगह अच्छा बन के रह सकता है ना? बुध यस बली यस होना सर। चाहिए सर, बुध बली। देखो जी, ये ऑब्वियसली हर एक की अपनी राय हो सकती है, नो डाउट। वफादारी, एथिक, अपना ऑनेस्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक रिलेशनशिप में, जिसके साथ आप अपनी जिंदगी के बाकी साल दे रहे हो, पता लगे वो आपके साल किसी और के साथ भी बिता रहा है, तो उससे बेहतर है कि मंगल वाली क्वालिटी कुछ तो होनी चाहिए। लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ब्लंटनेस, समाज में सबके सामने सुना देना, और एक प्यारा मीठा बन के रहना कि तुम ही हो माता, माता तो नहीं कहेगा खैर, लेकिन जो भी है, कहने का मतलब है तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, यही गाना था ना? हाँ। तो वो वाली थॉट सुनाया जा रहा है और पीछे से थोड़ा सा चालू भी है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को। ये फैक्ट है, आपको बता रहा हूँ। आप आपके पार्टनर अगर आपके साथ वेल बिहेव कर रहा है इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी, और आपको खुश करके रख रहा है, और आपके साथ चार को और खुश कर रहा है, बंदा फिर भी सह लेता है। लेकिन अगर एग्रेसिव, अब्यूजिव, फिजिकली टॉर्चर करने वाला हस्बैंड है तो बर्दाश्त नहीं होता। तो ये एक ऐसे ही क्वेश्चन वैसे ही पूछ लिया, पर आपकी चॉइस है, आप मरकरी वाला लो या मांस वाला, वो आप देख लेना। हम तो जो कुंडली मिलान करते हैं, गुप्ता जी जानते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, हम नंबर देते हैं ऑनेस्टी के अलग, कम्युनिकेशन स्किल के अलग, कि भैया ये ऐप तुम्हारा पार्टनर, करनी है करो, नहीं करनी मत करो। तो वो चीज हम उसमें करते हैं। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई करो हाँ, शादी
एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी ना। शादी के टाइम पे एस्ट्रोलॉजी आती नहीं थी इसलिए फंस गए या मतलब जो करना था कर लिया। तो मेरे सो हस्बैंड मंगल वाले ही है इसलिए बोल रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक। आपने चॉइस में भी मंगल बोला था ना, कि मेरी चॉइस भी मंगल है। मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि अब ऑप्शन नहीं है ना। चलिए जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आगे। एक मिनट दीजिएगा। तो हम क्या बात कर रहे थे, बुध का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, किसी भी पार्टी की जान होता है। ऐसे दोस्त जो किसी के सगे नहीं है, लेकिन जब आते हैं तो यार ये मंगवा ले वो मंगवा ले, और बैठकर बातें कर रहे हैं और कहते हैं यार ये होता है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो ऐसे लोग जो है वो बुध वाले होते हैं। ठीक है। दे आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स, नॉट वेरी लॉयल फ्रेंड, लेकिन एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करना, टाइम बिताना, हंसी मजाक करना, तो ऐसे लोग ही काम आते हैं जो थोड़े हल्के 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 फुल्के हो। अ, अच्छे कॉमेडियन जो स्पॉन्टेनियस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब अभी बात रखी तभी पलटी बात मार दी। ये वाला जो, जैसे वो सुरिंदर शर्मा हुआ करते थे, ठीक है, या इवन कपिल शर्मा है, ऐसे लोग जो बड़े स्पॉन्टेनियसली बात को कर देते हैं, वो बुध वाले हैं। बुध इस चीज में अच्छा है, जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो, जो पार्टी की जान हो, ग्रुप में जिसके ना आने पर ऐसा लगे यार आ जाता तो अच्छा था, अब चार बंदे बात क्या करें, वो होता है तो कुछ मजाक हो जाता है। एक और इम्पोर्टेंट चीज मरकरी बली में मैंने क्या देखी है, कि सामने आपसे बड़ी तसल्ली से बात करे, आंखों में आंखें डाल के, समझ, जैसे ही आप बाहर गए, अरे पागल आदमी, ये ऐसा ही है। आप कह रहे हो यार अभी तो इसके सामने कैसे कैसे बाऊजी बाऊजी करके बात कर रहा था, निकलते ही चालू। तो ये निकलते ही चालू, क्योंकि मरकरी है वो, वहां पे वो एक्ट कर रहा था, वो एक्टिंग खत्म हुई, अकेले में वो कुछ और दिख रहा है। तो वो चीज आती है मरकरी में। आगे बढ़ते हैं। ये बुध से जुड़े कुछ गुण धर्म है जो अभी आपके सामने है। ये जो चंचलता है बुध वाली, ये उम्र के किस पड़ाव में आती है? सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक, बुद्धि, ज्ञान ग्रहण करना, किस उम्र में? टीनेजर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अगर किसी का बुध बली है ना, तो बुढ़ापे में भी आप में वो, उसको वो बचपना दिखेगा उसकी बातों में, उसके हरकतों में, कि नहीं यार ये है मरकरी वाला। नॉटीनेस दिखेगी, मैच्योरिटी कम दिखेगी। तो ये बचपन की उस अवस्था को इंडिकेट करता है जो चंद्रमा वाला नहीं है, इन्फेंट नहीं है कि छोटा है 2-3 साल का है, ये उससे बड़े वाला जहाँ सीखना चालू हो गया, जहाँ गुरुकुल में भेजा जाता था या आज स्कूल में भेजा जाता है, उस एज को गवर्न करता है बुध। ठीक है। और ये लोग कई बार लोग कहते भी हैं, आपने सुना होगा शायद, कि भाई बचपन में सीख लेते तो सीख लेते, अब तो उम्र हो गई यार, अब दिमाग वैसे नहीं चलता जैसे तब चलता था। ये बात गलत नहीं है, सही है, वो मरकरी का टाइम था। तो मरकरी के टाइम में जितना ठूस सकते थे उस समय ठूस लो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो बाद में ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती। वो वही वाली बात है। ये उससे जुड़े कुछ रत्न वगैरह, ये चीजें, और रत्न पन्ना इसका रत्न होता है, बुधवार का इसका दिन होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम बृहस्पति पर।